नमस्कार, मैं हूं ब्रिज कुमार। किसान किसान किसान, देश का किसान परेशान है। हर तरफ खबरों में अगर छाया है तो वो है हमारे देश के किसान। खेत को छोड़ करके हर तरफ किसान ही किसान दिखाई दे रहे हैं। किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। किसान अब गांव में नहीं बल्कि शहर की तरफ रुख कर चुके हैं। सवाल यह पैदा होता है कि गलती किसकी है। मैं आप सभी किसान भाइयों से ही बात करता हूं। आपको बता दूं कि खबरें छपेंगी, उन खबरों में आपका नाम होगा। आप में से कुछ लोगों की फोटो भी छपेगी। एक बूढ़ी महिला पर सिंगल कॉलम खबर भी होगी। जिला संस्करण का जिक्र इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप किसान अब राष्ट्रीय संस्करण के लायक नहीं बचे। न्यूज चैनलों में आप सभी के दिल्ली दौरे को स्पीड न्यूज में जगह मिल जाए तो आप इस खुशी में अपने गांव में भी एक छोटा सा गांव फेस्टिवल कर लेना। समय बदल रहा है। अब टीआरपी के लिए जो खबरें होती हैं वही चलाई जाती है। मुद्दे अब नहीं कहे जाते या नहीं सुनाए जाते। 2017 का साल याद कीजिए, जब फिल्म पद्मावत आने वाली थी। उसे लेकर एक जाति विशेष के लोगों ने बवाल कर दिया। कई हफ्ते तक उस फिल्म को लेकर टीवी में डिबेट होती थी। तब आप भी इन्हीं सब में खोए हुए थे। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए हिंसा हुई थी। आपको मालूम है उस खबर से कितनी टीआरपी मिली थी चैनलों को। अब किसानों से चैनलों को कुछ नहीं मिलता है। बहुत से एंकर तो खाना भी कम खाते हैं। उनकी फिटनेस बताती है उन्हें आपके अनाज की मुट्ठी भर की ही जरूरत है। खेतों में टिड्डी दलों का हमला हो तो इन न्यूज एंकरों को बुला लेना। एक एंकर तो इतना चिल्लाता है कि उसकी आवाज से ही सारी टिड्डियां पाकिस्तान लौट जाएंगी। आपको थाली बजाने और डीजे बुलाने की जरूरत नहीं होगी। सच है, कोशिश करके देखिए। आपको हमेशा से बहकाया जाता रहा है, आपको हमेशा से फुसलाया जाता रहा है, लेकिन इसमें गलती आप ही की है। 2014 से आप किसान भाई भी तो यही सब न्यूज चैनलों पर देखते आ रहे थे। जब एक एंकर गौ रक्षा को लेकर लगातार भड़काऊ कवरेज करते थे, तब आपका भी तो खून जो है वो गर्म होता था। आपको लगा कि आप कब तक खेती किसानी करेंगे, कुछ धर्म की रक्षा वक्षा भी की जाए। धर्म के नाम पर नफरत की अफीम आपको थमा दी गई। विचार की जगह तलवार भांजने का जोश भरा गया। आप रोज न्यूज चैनलों के सामने बैठकर वीडियो गेम खेल रहे थे। आपको लगा कि आपकी ताकत बढ़ गई है। आपके ही बीच के नौजवान व्हाट्सएप से जोड़कर भीड़ में बदल दिए गए। जैसे ही गौ रक्षा का मुद्दा उतरा, आपके खेतों में सांडों का हमला हो गया। आप सांडों से फसल को बचाने के लिए रात भर जागने लगे। आपको फिर से व्यस्त कर दिया गया। आपको हमेशा व्यस्त रखा गया। सवाल यह उठता है किसान भाइयों कि आज जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हो, उस मुद्दे को लड़ाई तक पहुंचाने के पीछे किन लोगों का हाथ है। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। याद कीजिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, एक घटना को लेकर आपके भीतर किस तरह से कुप्रचारों से नफरत भरी गई। आपके खेतों में दरार पड़ गई। जब आप सांप्रदायिक बनाए जाते हैं तभी आप गुलाम भी बनाए जाते हैं। जिस किसी से यह गलती हुई है उसे अब अकेलेपन की सजा भुगतनी होगी। आज भी 2-4 अफवाहों से आपको भीड़ में बदला जा सकता है। व्हाट्सएप के नंबरों को जोड़कर एक समूह बनाया गया। फिर आपके फोन में आने लगे तरह तरह के झूठे मैसेजेस। आपके फोन में कितने मैसेज आए होंगे कि फला पॉलिटिशियन हिंदू है तो फला पॉलिटिशियन मुसलमान है। जो लोग ऐसा कर रहे थे उन्हें पता है कि आपको सांप्रदायिक बनाने का काम पूरा हो चुका है। आप जितने आंदोलन कर लो, सांप्रदायिकता का एक बटन दबेगा और गांव का गांव भीड़ में बदल जाएगा। यही होता रहा है, यही होता रहेगा। क्योंकि जब तक आप भोले बने रहोगे, जब तक आपके साथ इस तरीके के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स आपके
इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, तब तक आप ऐसे ही लूटे जाते रहेंगे। भारत वाकई प्यारा देश है, इसके अंदर बहुत कमियां हैं, इसके लोकतंत्र में भी बहुत कमियां हैं, मगर इसके लोकतंत्र के माहौल में कोई कमी नहीं थी। मीडिया के चक्कर में आकर इसे जिन तबकों ने खत्म किया है, उनमें से आप किसान भाई भी हैं। बुरा मत मानना, सच सुना रहा हूं। आप एक को वोट देते थे तो दूसरे को भी बगल में बिठाते थे। अब आप ऐसा नहीं करते हैं। आपके दिमाग से विकल्प मिटा दिया गया है। आप एक को वोट देते हैं और दूसरे को लाठी मारकर भगा देते हैं। आप ही नहीं, ऐसा बहुत से लोग करने लगे हैं। जैसे ही आपकी बातों से विकल्प की जगह खत्म हो जाती है, विपक्ष खत्म होने लगता है। विपक्ष के खत्म होते ही जनता खत्म होने लगती है। विपक्ष जनता खड़ा करती है। विपक्ष को मारकर जनता कभी खड़ी नहीं हो सकती है। जैसे ही विपक्ष खत्म होता है, जनता खत्म हो जाती है। इस बात को समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम सब देख रहे हैं कि विपक्ष कितना कमजोर हो चुका है और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है। मेरी इस बातों को गाढ़े रंग से अपने गांव की दीवारों पर लिख देना और बच्चों से कहना कि आपसे गलती हो गई, वो गलती ना करें। कोई भी आपको बहला देता है, कोई भी आपको फुसलाकर कुछ भी सुना देता है। किसानों के पास कभी भी कोई ताकत नहीं थी। एक ही ताकत थी कि वे किसान हैं। किसान का मतलब जनता है। किसान सड़कों पर उतरेगा, ये एक दौर की सख्त चेतावनी हुआ करती थी। हेडलाइंस होते थे, अखबार से लेकर न्यूज चैनल कांप जाते थे। अब आप जनता नहीं है। जैसे ही जनता बनने की कोशिश करेंगे, चैनलों पर किसी टीवी एक्टर या एक्ट्रेस का कवरेज है वो बढ़ जाएगा और आपकी पीठ पर पुलिस की लाठियां चलने लगेंगी, मुकदमे दर्ज होने लगेंगे। भूल जाइए भारत बंद, भूल जाइए दिल्ली का दौरा। आपको कैमरे वाले खूब दिखेंगे, मगर कवरेज आपका नहीं दिखाई देगा। लोकल चैनलों पर बहुत कुछ दिख जाएगा, मगर राष्ट्रीय चैनलों पर कुछ से ज्यादा नहीं दिखेगा। अभी भी दिख रहा है, पर उसमें भी यही दिख रहा है कि गलती आपकी है। सरकार तो सब कुछ कर रही है आपके लिए, है कि नहीं? बताइए मैं गलत कर रहा हूं तो। समझने वाली बात है और इसलिए मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं। आपको इन चैनलों ने एक सस्ती भीड़ में बदल दिया है। आप आसानी से इस भीड़ से बाहर नहीं आ सकते। मेरी बात पर यकीन ना हो, कोशिश कर ले। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेती के 3 कानून आपकी आजादी के लिए लाए गए हैं। इस पर पक्ष विपक्ष में बहस हो सकती है। बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने आपके खेत से फ्री का गन्ना तोड़कर खाते हुए फोटो खिंचाई थी, वे भी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि क्यों आप दिल्ली का दौरा कर रहे हैं? आप इन्हीं एंकरों से खेती सीख लीजिए और उन्हीं से समझ लीजिए। हो सकता है शायद आपके गन्ने के बदले ये एंकर आपका काम कर दें, आपकी थोड़ी सी फुटेज टीवी पे दिखा दें। कौन जानता है? शास्त्री जी के एक आह्वान पर आपने जान लगा दी। उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उनके बाद से जब भी यह नारा लगता है कि किसान की जेब कट जाती है। नेताओं को पता चल गया कि हमारा किसान भोला है, भावुकता में आ जाता है, देश के लिए बेटा और अनाज सब दे देगा। इसे सिर्फ बातों में लिपटाना है। आपका यह भोलापन वाकई बहुत सुंदर है। आप ऐसे ही भोले बने रहिए। सब न्यूज चैनलों के बनाए प्यादों की तरह हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बस जब भी कोई नेता जय जवान जय किसान का नारा लगाए, अपने हाथों से जेब को पकड़ लेना, कहीं फिर से आपकी जेब न कट जाए। सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जेब कट जाए तो फिर उससे निकला हुआ खजाना भी वापस नहीं आएगा। आप तो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज चैनल चाहते तो तब भी बहस कर सकते थे। बाकी किसानों को पता होता कि क्या कानून आ रहा है, क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने तो कहा था कि न्यूज चैनल और अखबार खरीदना बंद कर दीजिए। वो पैसा आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दें। आप माने नहीं,
जो गुलाम मीडिया का खरीदार होता है वो भी गुलाम ही समझा जाता है। वैसे मई 2015 में प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए किसान चैनल लॉन्च किया है। हो सकता है अगर आप इन सब चैनलों में नहीं दिख रहे, ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वहां अगर नहीं दिख रहे, उम्मीद है आप उस किसान चैनल को जरा देखिए, हो सकता है आप वहां दिख जाए, है ना। अब असलियत तो यही है कि समय बदलता जा रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। अब गलती मैंने आपको गिनवा दी है, अब आप इस पर बैठकर थोड़ा चिंतन करना, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि आखिरकार आपको जो इतनी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, पुलिस के साथ मुकाबला करना पड़ रहा है, बैरिकेड उठाकर नदी में फेंकने की जरूरत पड़ रही है, पानी की बौछारें इस ठंड में आपको अपने शरीर पे लेनी पड़ रही है, इसके पीछे आखिरकार गलती किसकी है? गलती किसकी है इस बात पे ध्यान देना। आखिरकार ईवीएम का बटन भी तो आप ही ने दबाया था, आखिरकार आप ही ने तो इसी सरकार को चुना भी है। बस इतना ही कहूंगा, आप अपना ध्यान रखिए और इस पर विचार जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।